Hello, friends and dear student. Welcome to Study with Micro. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह पर्यायवाची से संबंधित 5वीं वीडियो लेकर आपके साथ तो चलते हैं अपने पर्यायवाची शब्दों की ओर और देखते हैं ये 2002 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो पर्यायवाची संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले समय में बराबर पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कल शायद हो गए थे 2, तो इनको छोड़ करके यहाँ पे गंगा का जो पर्यायवाची था मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, सुरधुनी, जाह्नवी और देव पगा ये हो चुका था। पुत्र और पुत्री का मैंने कहा था एक ही में हमने कहा था, पुत्र और पुत्री का ही कहा था। इसमें आ की मात्रा लगाने से ही, चेंज करने से ही पुत्री के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहेगा अपना आज का गणेश का पर्यायवाची। गणेश का जो पर्यायवाची है, तो इसमें गणेश भगवान के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें विनायक है, विनायक, गणपति है, हेरंब है, वक्रतुंड जो कार्ड पे छपा होता है, शादी की जो कार्ड होते हैं उस पर लिखा होता है वक्रतुंड महाकाय, यानी एक दंत और लंबोदर, ये गणेश जी के पर्यायवाची हैं। रात्रि का हो चुका है इससे पहले। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैंने इसको वाक्यांश के रूप में आपको लर्न करवाया था बच्चों और मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। मैंने कहा था विभावरी वाक्यांश क्या होता है बताइए अब। तो विभावरी का जो वाक्यांश होता है वो होता है तारों भरी रात। तारों भरी रात को हम लोग कहते हैं विभावरी। निशा मीन्स रात होता है और यामिनी रात को ही कहते हैं। रजनी रात का पर्यायवाची है और सरवरी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और त्रियामा ये सब नए हैं, आज जो मिले हैं नए हैं। नेक्स्ट समुद्र को सागर कहते हैं, सिंधु कहते हैं, जलधि कहते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो जल के पर्यायवाची होते हैं जल के, उसमें अगर हम धी जोड़ दें तो हो जाता है समुद्र का। क्या हो जाता है? समुद्र का। अगर जल के पर्यायवाची में हम धी जोड़ दें तो समुद्र के हो जाते हैं, और अगर द जोड़ दें तो बादल के हो जाते हैं, और अगर जा जोड़ दें तो कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें, कहीं पे नोट डाउन कर लें। यानी जल के पर्यायवाची याद रखिए आप, जल के पर्यायवाची में धी जोड़ेंगे आप, यानी जैसे जल धी तो हो गया समुद्र, ऐसे जल है और जा जोड़ेंगे तो हो जाएगा जलज। जलज मीन्स कमल का हो जाएगा। हमने कहा जल दा जोड़ेंगे आप तो बादल का हो जाएगा। तो ये अच्छा फैक्ट है, यहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए। रत्नाकर, पयोधि, देखो है पय माने दूध होता है, पय माने जल भी होता है, पयोधि हो गया। उद माने जल होता है, उदधि क्या हो गया? समुद्र हो गया। फिर है इंद्र, ये इंद्र देखो कल हो चुका था, हमने कहा था मध्वा, माधव कृष्ण भगवान को कहते हैं, जबकि मध्वा इंद्र भगवान को कहते हैं। सुरपति, देवराज, पुरंदर और सचीपति और शक्र। नदी का ये भी कल हो चुका था, बस इनको हम पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते रहेंगे बस। नदी का सरिता है, वाहिनी है, तटनी है, निर्झरणी है और अपगा है, और यहाँ तरिंगणी है। मैंने कल कहा था लरमाला होता है, मैंने कहा था लरमाला याद रखिएगा। तो ये आप जो याद रखिएगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, ये कुछ और हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ लिए। अगला है तालाब शब्द। तालाब शब्द का पर्यायवाची होता है सर, तड़ाग, पद्माकर, जलाशय, पोखर और कासार, ये याद रखिएगा। कासार ऐसे होता है पुष्कर। क्या होता है? पुष्कर होता है। यहाँ पे हम राइट कर दें, कहो पुष्कर। तालाब पुष्कर जो होता है वो किसका होता है? तो पुष्कर होता है पर्यायवाची तालाब का। पढ़ते हैं, यहाँ से 2 ले लेते हैं क्वेश्चन केवल और फिर पेज बढ़ाएंगे। अब देखो हमने कहा था पुष्कर जो होता है तालाब का होता है। और देखो यहीं पे पूछा गया है पुष्कल। क्या पूछा गया है? पुष्कल। तो जो पुष्कल होता है वो सोने का होता है पर्यायवाची। देखो कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर फैक्ट शेयर किया गया, आप लोगों से साझा किया गया। तो देखो पुष्कर जो होता है वो तालाब का होता है,
और पुष्कल जो होता है वो सोने का होता है। और कनक, स्वर्ण, हेम, हाटक, जात रूप, ये सारे के सारे किसके होते हैं? सोना। इसलिए देखो वो है ना, अलंकार में पढ़ते हैं ना, कनक कनक ते सौगुनी। तो कनक जो होता है, एक कनक में सोना होता है, एक कनक में धतूरा होता है। तो यहाँ पर कनक शब्द जो है ये सोने के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए स्वर्ण का ये पर्यायवाची भी है। अगला देखो गंगा। गंगा का मैंने कहा कल ही हुआ था पर्यायवाची, तो बस हम पढ़ लेते हैं गंगा के, जैसे कि देवपगा, जाह्नवी, सुरधुनी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब कल हुए थे और फिर से रिपीट हो गए। तो यहाँ पर ना सारे के सारे आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो देखते हैं मछली। मछली का पर्यायवाची किसका किसका है? मछली के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो मछली का पहला है अंडभ, अंडभ, सफरी, मीन, झस और मत्स्य, मत्स्य, ये हैं मछली के पर्यायवाची। तो यहाँ पर हमको इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखें तो कौन है? एक तो ये झस पूछा गया है कई बार, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया, और देखो लिखा है ऊपर लोअर में तो पूछा ही गया है। और मत्स्य, इसी से बना है देखो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, तो उसमें मछली का पालन किया जाता है। और ये याद रखिएगा सफरी, सफरी याद रखिएगा। और मीन देखो राशि होती है, मीन राशि होती है, तो मीन राशि जिनकी होती है उसमें प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो मछली होता है, प्रतीक चिन्ह उनका मछली होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कपड़ा, कपड़ा जो है, कपड़ा जो है, कपड़ा का कौन सा पर्यायवाची होगा? अगर कपड़ा किस कौन कौन पर्यायवाची हैं कपड़े के? तो अंबर है, वस्त्र है, परिधान है, वो पट है, और वसन है, और चीर, चीर। इसीलिए देखो द्रौपदी जो थी, द्रौपदी का क्या हुआ था? चीर हरण हुआ था, यानी उनके वस्त्रों को खींचा गया था। तो चीर मीन्स क्या होता है? वस्त्र होते हैं। कहते हैं हमारे देश का परिधान बहुत ही सुंदर है, यानी भारत देश का परिधान क्या बहुत सुंदर है। क्यों? भारत विविधताओं वाला देश है, तो सबके परिधान अलग अलग हैं। तो परिधान मीन्स क्या होगा? कपड़े होंगे। वस्त्र मीन्स तो कपड़े होते ही हैं। अंबर, अंबर का मतलब होता है ना, देखो पीताम्बर, पीताम्बर यानी कृष्ण भगवान के अंबर की बात की है ना, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, मीन्स अंबर का शब्द का अर्थ भी किससे लिया गया है? यहाँ पर कपड़े से लिया जाता है। तो इस हिसाब से पट, वसन, चीर, परिधान, वस्त्र, अंबर, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। देखते हैं आग का। तो आग का हम कई बार पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे जो नया देखने को मिला है वो मिला है देखो पावक और हुतासन, वैसावन, वैश्वानर, वैश्वानर, याद रखिएगा इसको, वैश्वानर, और अग्नि, हुतासन, पावक, क्षितिजल पावक, गगन समीरा। ऐसे देखो रामायण में चौपाई है, तो वहाँ पे पावक का मीन्स क्या लिया गया है? आग से लिया गया है। अगला है मोर। तो मोर का जो होता है तत्सम रूप कौन होता है? तो मयूर होता है। क्या होता है? मयूर, ये आपको याद रखना है। और देखो आग का तत्सम रूप क्या होता है? अग्नि, और तद्भव रूप क्या होता है? आग। और मयूर का तद्भव रूप क्या होता है? तो हम यहाँ से तद्भव तत्सम को भी यहाँ से हम देख सकते हैं। और देखो ध्वजी, काल्पी, मयूर, सिखी, नीलकंठ, ये मयूर के हैं। और अगर बात करें मयूर के तो केकी होता है, सारंग होता है, शिवसुत वाहन भी होता है। मैंने कहा था कार्तिकेय भगवान शिव के जो पुत्र हैं उनके वाहन भी कौन है? तो मोर है, तो शिवसुत वाहन भी कहते हैं। एक पर्यायवाची इसको ध्यान रखिए, कल हुआ था। हमने कहा ना पेन ले लीजिए आप, पेन से जो है क्वेश्चन क्या होते हैं ना, जब कभी टीचिंग करते दौरान याद आ जाते हैं तो बोल दिए जाते हैं वहाँ पर कि पुष्कल मीन्स क्या होता है? सोना। पुष्कर मीन्स क्या होता है? तालाब। शिवसुत वाहन भगवान शिव के पुत्र श्री जो थे कार्तिकेय, उनके वाहन थे, इसलिए तो वो फैक्ट को वहाँ पे आप लिख लीजिए। और तद्भव तत्सम जैसे बोला तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको राइट कर लीजिए। अब देखते हैं यमुना के। तो हमने कहा था यमुना के जो होते हैं पर्यायवाची ये भी शायद हुए थे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन? सूर्य सुता, रवि सुता। तो देखो सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री हैं कौन? यमुना जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन भी बनता है। देखो सूर्य सुता यानी भगवान सूर्य की पुत्री हैं। रवि मीन्स सूर्य होता है, तो रवि सुता कहें या सूर्य सुता कहें मीन्स, या सूर्य तनया कहें। सूर्य तनया मीन्स सूर्य की ही पुत्री हैं। तनय माने लड़का होता है, देखो सुपुत्र होता है, और तनया मीन्स पुत्री होता है। भानुजा, भानु किसका है? भानु सूर्य का पर्यायवाची है, तो भानुजा
यमुना जी का हो जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना बस अलग से। कालिंदी कौन है? कालिंदी आपको याद रखिएगा। और नेक्स्ट तरणी तनुजा। अब देखो कहा था तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, वहाँ पे लिया गया है यमुना का पर्यायवाची तरणमिस होता है। और तरण जो होता है सूर्य का पर्यायवाची होता है, और तनुज लड़का होता है, तनुजा लड़की होता है। तो कहने का मतलब इसमें सारे के सारे जितने भी यमुना के पर्यायवाची हैं, जितने भी यमुना के पर्यायवाची हैं वो सब के सब किसके हैं? सूर्य के ही हैं। और यहाँ पे अगर हम 2 फैक्ट बढ़ा दें तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णा भी कहा जाता है। और देखो कृष्णा जो है वो द्रौपदी को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है, और यमुना को भी कृष्णा कहा जाता है। काल गंगा कहा जाता है, काल गंगा, यमुना जी को काल गंगा भी कहते हैं। और अगर बात करें अर्कजा भी कहते हैं। ये भी देखो कल हुआ था, पिछली तीसरी वीडियो में होता अर्कजा। तो ये यहाँ से कुछ हमारे शब्द हैं जो यमुना के पर्यायवाची हैं। और हम बात करें, देखो सूर्य से बना है सूर्य सुता, तो हम कह सकते हैं सूर्यजा। सूर्यजा ये भी क्या हो जाएगा? यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखते हैं अतिथि। अतिथि मीन्स होता है मेहमान। क्या होता है? अतिथि मीन्स होता है अतिथि जिसके आने की कोई निश्चित नहीं होती है तिथि थी। ये पूछा देखो जाता है, ये वाक्यांश में पूछा जाता है। यानी अतिथि यानी कि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अतिथि। आगंतुक मीन्स भी देखो क्या होता है, कहते हैं हमारे घर आगंतुक आया है। कोई नया शिशु जब जन्म लेता है या कोई मेहमान आ जाता है उसको हम आगंतुक बोलते हैं, या उसको हम पहुना भी बोलते हैं और पाहुन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहुना भी बोलते हैं और पाहुन भी बोलते हैं। ये दोनों शब्द हैं और दोनों पूछे गए शब्द हैं। मेहमान, पहुना, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अभ्यागत मतलब आने वाला, और अतिथि। तो ये सब हो जाते हैं पर्यायवाची किससे संबंधित? अतिथि से। अगला देखते हैं कामदेव, यानी कि कामदेव। कामदेव से संबंधित है मदन, मन्मथ, मनोज, कंदर्प, और एक होता है स्मर। इस तरीके से बहुत सारे हैं, उनको हम आगे ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। और देखते हैं अगले जो 2 बचे हुए हैं, एक है भ्रमर। तो भ्रमर का मैंने अभी भी कहा था, भ्रमर का जो होता है मधुकर, अली और मधुप, भंवरा, ये होते हैं भंवरा। अब देखो यहाँ पे आया है भ्रमर। तो भ्रमर जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ये शब्द जो है तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत से लिया गया है। जबकि इसका भंवरा जो होता है, भंवरा, ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। देखो अली मीन्स होता है, ऐसे ना होता है, ये भी एक पूछा जाता है शब्द समोच्चारित शब्द में पूछा जाता है। तो मैंने इसको भी पिछली वीडियो में बताया था। अगला देखते हैं विष्णु। अब देखो विष्णु भगवान के बहुत सारे पर्यायवाची इससे पिछली क्लास में हो चुके हैं अब तक। मैंने कहा था हमेशा किसी न किसी एक ईश्वर के यानी भगवान के पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो गणेश के हों, चाहे सरस्वती के हों, लक्ष्मी माता के हों, किसी के भी पूछे जा सकते हैं। और हम अब देखते हैं यहाँ पर किसके? विष्णु के। तो इसमें है केशव। जो केशव ना, केशव कृष्ण को भी कहते हैं, कृष्ण भगवान को, और विष्णु जी को भी कहते हैं क्योंकि उनके अवतार ही थे। चक्रपाणि, चक्र को हाथ में धारण करने वाले, अर्थात कौन? विष्णु भगवान। नारायण कहते हैं इनको, नारायण। गोविंद, अब देखो गोविंद विष्णु जी को भी कहते हैं और कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अवतार ही तो थे विष्णु जी। अभी हमने कहा था मधवा, हमने कहा था अभी एक शब्द माधव। तो माधव विष्णु जी को भी कह देते हैं। माधव जो है कृष्ण और विष्णु को भी कहते हैं, जबकि मधवा किसको कहते हैं? इंद्र भगवान को कहते हैं। और भी कई यहाँ से जो है कल चर्चा हुई थी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।